दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आगामी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी अर्थात एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी विषय के संदर्भ में उच्च कोटि की सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। आशा है कि आपके प्रयासों में सहायक होगी। ये वीडियो एक लाइना है, एक वाक्य में है और आपको लोगों के लिए गागर में सागर साबित होगी। हमारी ये कोशिश रही है कि आपके लिए उपयोगी हो, क्योंकि एक लाइन में ही उत्तर मिल जाएगा आपको। सैकड़ों सवाल हैं, जवाब है इसमें। चालू करते हैं। पारिस्थितिकी निषेआला की संकल्पना किसने दी है? ये जोसेफ ग्रीनले थे, ये पर्यावरणविद थे, उन्होंने ये संकल्पना दी है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? टॉन्सले ने दी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है? ये नागपुर महाराष्ट्र में है। नीरी की स्थापना कब और किसके रूप में हुई थी? इसकी स्थापना मूल रूप से 1958 में CPHERI के रूप में हुई थी। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर एडम्स, डॉक्टर WM एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? ये जल चक्र में है। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से शुरू हुआ? 1973 से शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 के दिन हुई थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1986 में। वन उत्पादकता संस्थान कहाँ है? ये रांची में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में बना। मत्स्य वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये 2 कक्ष होते हैं। पक्षी कैसे प्राणी है? पक्षी समतापी प्राणी है। सरीसृप प्राणियों का शरीर किससे ढका रहता है? ये सल्कों से ढका रहता है उनका शरीर। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। मत्स्य श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? अपने गलफड़ों का उपयोग वो श्वसन के लिए करते हैं। पौधों का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? ये भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर विकसित होता है। जंतुओं का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन ग्रहण करने के आधार पर उनका विकास होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ये आर्थ्रोपोडा है। विश्व में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान है भारत में, विश्व में नहीं, भारत में। ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, ये राष्ट्रीय उद्यान उनके लिए विशेष रूप से है। यहाँ पे वो काफी मात्रा में हर साल आते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये नैरोबी केन्या में है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? ये इको मार्क दिया जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से खेती की गई? ये पंजाब में इसके माध्यम से पंजाब में खेती हुई थी। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? सुनामी उत्पन्न होती है। जापान में ये काफी आम है।
किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? समुद्री, ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा भाग पर फैला हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? ये सर्वहारी जो जीव है उनको प्राप्त है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये 78% होती है। ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इसके क्षय के लिए उत्तरदायी है मुख्य रूप से। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? ये है फाइटोप्लैंक्टन्स है ये प्राथमिक उत्पादक है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? ये 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। विश्व नम भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया? 11 दिसंबर 2002 में पास किया। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टिस जो है ये कुख्यात है इसके लिए पर्यावरण नुकसान के लिए। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? ये रामसर सम्मेलन है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कौन सा है? इकोटोन है। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ये महासागर सबसे स्थायी तंत्र है ये पारिस्थितिकी का। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ये दी थी जोसेफ फॉरियर ने। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने ये टैक्स लगाया है, कार्बन टैक्स लगाया है। ये यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। ये वृक्ष बचाओ आंदोलन जो उत्तराखंड में चला था उसका नारा है। भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? ये चमगादड़ की प्रजाति है। जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया? ये नॉर्मन मायर्स ने किया था पहली बार। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। गिद्धों की संख्या में आई कमी का कारण कौन सा रसायन है? ये डिक्लोफिनेक सोडियम जो है वो गिद्धों में आई कमी का कारण है। विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? ये रेड डाटा बुक में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। किस प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष तक न देखे जाने पर विलुप्त माना जाता है? 50 वर्ष तक। अगर 50 वर्ष तक उसको ना देखा गया तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है, कोई जो भी प्रजाति है। वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर? ये जाइंट पांडा इसका प्रतीक है। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद सामने आई है? जो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये विचारधारा सामने आई थी। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है।
अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये है। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई है? 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यह 9 सितंबर 1972 से लागू हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? ये चमड़ा उद्योग का जो मलबा है, इससे जो मलबा निकलता है, केमिकल वगैरह रसायन वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, खासकर नदियों में। भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 2 से 8 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष लगते हैं जैव विविधता को विकसित होने में। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। फंजाई के दो उदाहरण ईस्ट और मशरूम है। विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला देश कौन सा? ये सूरीनाम है, सूरीनाम। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में है। फंजाई पोषण के लिए किस पर निर्भर करती है? इस सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की? अप्रैल 1973 में यह योजना शुरू की गई। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? फरवरी 1992 में शुरू की गई थी। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण होता है? ये वायु प्रदूषण होता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ये असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क यह है येलोस्टोन नेशनल पार्क, बहुत बड़ा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन मनाने की घोषणा कब की गई? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। कवक फंजाई को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा गया है? ये अपघटक की श्रेणी में रखा गया है इसको। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये जोरहाट में स्थित है, जोरहाट असम। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर स्थित है? ये कोयम्बटूर में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? ये 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ था।
गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में प्रारंभ की गई। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। पक्षियों के आगे वाले पैर किसमें परिवर्तित हो चुके हैं? ये पंखों में परिवर्तित हो चुके हैं। वियना समझौता हुआ 1885 में ओजोन परत से संबंधित था। सरसेप वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तालाब उदाहरण है कृत्रिम पारिस्थितिकी का। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं किस संविधान संशोधन के द्वारा अंतर्गत जोड़ा गया? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51A में और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। धन्यवाद। इसी के साथ ये स्लाइड खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।